Hello students, today I will tell you about the contribution of atoms in a cubic unit cell. So here is the structure of cubic unit cell, and in this structure there are 8 corners in the cube, and the contribution of a corner is 1/8th part of the whole cube. So overall there are 8 corners, so the contribution, that is contribution at corner, that is equals to 1/8, because there are 8 corners and one corner contributes 1/8th part of the whole cube. And similarly, if we talk about contribution at different faces, तो एक क्यूब में आपके 6 फेसेस होते हैं, 1 इसका अपोजिट 2, 3 इसका अपोजिट 4, एक आपका होगा फ्रंट जो आपको ऑब्जर्व होगा 5, और इसी के बैक में 6. तो 6 आपके जो फेजेस होते हैं, एक फेज का कंट्रीब्यूशन जो हम लेते हैं वो होता है आपका 1/2, हाफ ऑफ द फेज इज कंट्रीब्यूटेड. और ये कंट्रीब्यूशन कॉर्नर का, फेसेस का, इसके अलावा आपका होता है, एक होता है बॉडी सेंटर्ड, जो सेंटर में आपका प्रेजेंट होता है. तो कंट्रीब्यूशन एट बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर में जो कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 पर एटम आपका ये होता है, एक एटम जिसमें आपका प्रेजेंट होगा. अब जैसे कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन है 1/8 और टोटल आपके 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो वो आप अपने रिमेम्बरेंस के लिए ध्यान रखेंगे. फेसेस में जो आपके होते हैं देर आर 6 फेसेस, और बॉडी सेंटर्ड में आपका सिर्फ एक ही आपका प्रेजेंट होता है, तो इट इज डायरेक्टली 1. तो ये केसेस हो गए आपके कॉर्नर, फेसेस और बॉडी सेंटर्ड के. नाउ वन मोर थिंग, दैट इज इफ यू टॉक अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम ऑन एजेस. तो टोटल एक जो क्यूब होता है, एक क्यूब में आपकी 12 एजेस होती हैं. तो 12 एजेस का जो कंट्रीब्यूशन आता है दैट इज इक्वल्स टू 1/4, 1/4th पार्ट. क्योंकि आपका क्या होता है कि एक एज की अगर हम बात करें तो वो आपका 4 यूनिट सेल से मिलके बनती है. ये जरा सा उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि 1 2 3 4, अब एक एक करके ये जो 4 क्यूब्स होंगी, जब ये आपकी ज्वाइन होंगी तब आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपका फॉर्म होगा. और एक एच का जो कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज इक्वल्स टू 1/4, एंड देयर आर 12 एजेस का कंट्रीब्यूशन इस तरीके से. तो इस पे जो कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स आपके फॉर्म होते हैं उसके बेसिस से आप कर सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन या क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उससे आपका एक क्वेश्चन जो फॉर्म होके आएगा वो आएगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. Now one question related with the contribution of atoms. So question is, if in a cubic structure, if W atoms are present at the corners, O atoms are present at the cube edges, and Na sodium atoms are present at the cube center. So इसमें 3 कंडीशन है, एक कॉर्नर के लिए है, एक एजेस के लिए और एक सेंटर के लिए. तो हम सॉल्यूशन में सिंपली आप लिख सकते हो कि कंट्रीब्यूशन ऑफ W एटम्स, जो कंट्रीब्यूशन है आपका W एटम्स का, वो कॉर्नर्स में प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली वो किसके बेसिस से होगा, 1/8 मल्टीप्लाइड विथ 8 कॉर्नर्स. तो W एटम्स का आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1. एंड इफ यू टॉक अबाउट सेकेंड, दैट इज सोडियम एटम, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम सोडियम एटम, तो दैट इज इक्वल्स टू क्यूब सेंटर में. अगर वो क्यूब सेंटर में प्रेजेंट होगा तो हम यूज कर सकते हैं बॉडी सेंटर वाला, तो ये डायरेक्टली आपका कितना हो जाएगा 1. और नेक्स्ट जो है आपका ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम का भी लेफ्ट है इसमें, ऑक्सीजन एटम एट द क्यूब एजेस. तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो ये आपका हो जाएगा एजेस में अगर प्रेजेंट है तो ये वाला हमें यूज करना पड़ेगा. तो एजेस में होगा तो 1/4 मल्टीप्लाइड विथ 12 एजेस, तो दैट इज इक्वल्स टू 3. तो इसके बेसिस पे W एटम हो गया 1, सोडियम एटम हो गया 1 और ऑक्सीजन एटम हो गया आपके 3. तो इससे हम एक फॉर्मूला आपका जो डिराइव होके आएगा वो होगा आपका NaWO3.
वैसे कैसे भी इसको रिप्रेजेंट करें, बट ये सोडियम और टंगस्टन और ऑक्सीजन का आपका कॉम्बिनेशन है, सोडियम एंड टंगस्टन ऑक्सीजन Na2O3। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला फॉर्म, और ये कंट्रीब्यूशन के बेसिस से आप कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड इजीली कर सकते हैं। थैंक यू।